हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, विकलांग कोटा से हैं, या फिर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो भूतपूर्व सैनिक है, तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। और कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि कोई भी अगर अपडेट आती है आपके ज़िले में तो मैं आपको सही समय पे उसका अपडेट दे सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके यहाँ पे सेवा योजना पोर्टल सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सेवा योजना सर्च करते हैं, आपके सामने रोजगार संगम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको टैप करना है सीधा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें डाल देना है जो भी हमारा कैप्चा आता है, क्योंकि अब पोर्टल पे थोड़ा सा सिक्योरिटी का हो गया है, तो यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा डालने के बाद आपको जॉब सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने दोबारा से कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आपको प्राइमरी शिक्षा विभाग यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जितने भी आपके पद जारी हुए हैं, सबका आपको यहाँ पर डीप में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको अनुदेशक के साथ साथ और भी बहुत सारे पदों को क्लियर करने वाली हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे सामने आता है जनपद प्रयागराज। आप लोग देख सकते हैं कि प्रयागराज में आपका बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, यहाँ पे बीएससी होम साइंस वालों के लिए यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो गया है। जहाँ पे होम एंड हेल्थ का आपका जो पद है वो आया है। यहाँ आप लास्ट डेट देखेंगे तो 26 जून है आपकी। 26 जून तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो होम एंड हेल्थ ट्रेड हेतु शैक्षिक अर्हता बीएससी होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई से किसी एक ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, सेविंग। इन सभी में से किसी में भी आपके पास अगर एक आईटीआई में ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10,450 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। और 2300 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। एज की बात करें तो बेसिक शिक्षा में जितने भी इस समय पद आए हैं, सब में अगर आपकी एज 18 से 45 के बीच में है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी ओबीसी और एससी की जो आयु छूट का जो प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे छूट वगैरह भी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ओबीसी में आपको 3 साल की, एससी में 5 साल की और एसटी में भी आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे प्राइमरी में आपका कुछ पद आए हैं। यहाँ पे प्रयागराज में आप दूसरा पद देखेंगे तो आपको आएगा एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग का, जहाँ पे 26 जून आपकी अंतिम तिथि है। यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर वालों को मौका मिलेगा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद प्रयागराज में आपको, जिन्होंने भी एग्रीकल्चर नर्सरी एवं गार्डनिंग शैक्षिक अर्हता बीएससी एग्रीकल्चर से किया है, तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 10,450 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। 1368 लोगों ने अब तक यहाँ पर आवेदन भी किया है। यहाँ पर मैं एसीसी एजुकेटर का पद भी आपको लिए देख लेती हूँ, जहाँ पे आपको एसीसी एजुकेटर में अगर आपने बैचलर ऑफ होम साइंस यानी बीए अगर आपने होम साइंस से किया है और 50% आपके अंक आए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग आपका विभाग है, जनपद आपका प्रयागराज है, और 26 जून 2026 तक आपका यहाँ पे आवेदन भी किया जाएगा। ठीक है, और अब तक अगर मैं बताऊं तो 2728 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो अगर आप भी प्रयागराज से हैं तो फटाफट से यहाँ पे आवेदन कर लीजिए। अदर डिस्ट्रिक्ट लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो एनर्जी एंड इन्वायरमेंट का है, जहाँ पे लास्ट डेट आपकी 27 जून है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन यानी कि अगर आपने आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक किसी में एक ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद प्रयागराज में आपका 10,450 वेतन के साथ आपका ये पद जारी किया गया है, जहाँ पे 1323 लोगों ने अब तक आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग का पद आया हुआ है। ये भी एक आईटीआई का ही ट्रेड है। तो जितने भी कैंडिडेट प्रयागराज से हैं, अगर उनके पास ये योग्यता है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 10,450 रुपये आपकी सैलरी है। 580 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। और लास्ट डेट की बात करें तो 27 जून यहाँ पे आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, तो ये जनपद प्रयागराज का आपका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं
नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद है वो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए आपका पद आया हुआ है जनपद कौशाम्बी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपकी एमबीए है। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग है, जहाँ पे आपकी अंतिम तिथि 27 तारीख है। आप लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस थी तो मुझे बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शैक्षिक अर्हता जो आपकी है वो एमबीए है। एमबीए में 60% आपके अंक होने चाहिए। अगर आपके पास पीजीडीएम अथवा मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडी का अनुभव है तो भी उसके आधार पर भी आपको यहाँ पे चयन मिल सकता है। बाकी अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। 21 से 45 वर्ष आपकी आयु सीमा है। 2 वर्ष का अनुभव है तो आप लगा सकते हैं। बीएड एमएड वालों को यहाँ पे वरीयता भी दी जाएगी, ठीक है। वेतन प्रतिमाह आपका 40,000 रहेगा। 748 लोग अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट कौसाम्बी से हैं या उनके आसपास क्षेत्रों से हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनपद का नाम आता है जनपद बिजनौर, जहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यानी प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आपका एजुकेटर यानी कि आपका अनुदेशक का पद ये आया हुआ है। जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो लास्ट डेट है, जो आवेदन की तिथि है, वो 5 जुलाई है। 5 जुलाई तक आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिख रहा है। और योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपका जो काम रहेगा, सबसे पहले आपको वो ध्यान देना है कि आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना है। यहाँ पे आपको बच्चों को रेडी करना होगा, फिजिकली और मेंटली उनका डेवलपमेंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपका आयु वर्ग जो आपको देखना है कि उसमें भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु तो आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की तरह आपको उसका सहायता प्रदान कर मतलब उसको सहयोग देना है, उसको आगे बढ़ाना है। बाकी आपके यहाँ पे जो काम रहेंगे वो एक आपको प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आपको एक पर्टिकुलर अनुदेशक का पद दिया जाएगा, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 10,313 आपकी सैलरी रहेगी। 15,182 लोगों ने अब तक आवेदन भी यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो आपके पद है वो है जनपद गौतम बुद्ध नगर का, जहाँ पे आपको एजुकेटर का पद यानी कि अनुदेशक का पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे 27 तारीख आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे 27 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ होम साइंस अगर आपका है, बीए में होम साइंस है, 50% आपके मार्क्स आए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका ये पद जारी किया गया है। 10,313 आपकी सैलरी है और 502 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ तरह से गौतम बुद्ध नगर और बिजनौर का नाम आ जाता है। अगला जनपद अगर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जनपद रहने वाला है जनपद सिद्धार्थनगर, जहाँ पे आपको ईसीसी एजुकेटर का पद देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके अलग अलग ईसीसी एजुकेटर के नाम से ही आपके अलग अलग पद देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पे मौका है। उसके अलावा बीए में जिनका होम साइंस है, 50% जिनके मार्क्स है, उसको भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। तो लास्ट डेट आपकी 30 जून है। 30 जून तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। प्राइमरी शिक्षा विभाग है, यहाँ पर आपको राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन एंड फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर, इनमें से किसी भी एक ट्रेड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10,450 आपकी सैलरी है। 96 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो ये आपका सिद्धार्थनगर का नाम आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो सिद्धार्थनगर में ही आपका एक बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी मौका है, जहाँ पे ईसीसी एजुकेटर आपका नाम दिया गया है, यानी कि ये भी आपका अनुदेशक का ही पद है। 30 जून आपकी अंतिम तिथि है। प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आपका यहाँ पे 10,450 रुपये सैलरी रखी गई है। 368 लोगों ने अब तक आवेदन भी कर लिया, ठीक है। इन सारे पदों में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, बस जितनी योग्यता आपकी दिख रही है यही योग्यता अगर आपके पास है बीएससी एग्रीकल्चर में तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो बीएससी में यहाँ पे होम साइंस वालों के लिए भी मौका है। और इसके साथ साथ आईटीआई में किसी और भी ट्रेड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, सीविंग टेक्नोलॉजी, इन सब में आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला जनपद है जनपद ललितपुर, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपने टेक्निकल इंस्ट्रक्टर के पद पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 30 जून तक आपके पास यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, समय बचा हुआ है। जहाँ आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका आईटीआई में सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी एक ट्रेड में, जैसे कि प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, पेंटर, फिटर, कंस्ट्रक्शन, वुड वर्किंग, फैब्रिकेशन, इनमें से किसी भी एक अगर आपके पास ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 10,450 रुपये आपके पास यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जनपद ललितपुर का। अगला जनपद यहाँ पे देख लेते हैं अमरोहा। अमरोहा में भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे यानी कि एक सुपरवाइज़र का पद है, जहाँ पे आपका एमएस मैक्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आपका पद जारी किया गया है। 1 जुलाई अंतिम तिथि है आपकी। एमबीए और एडीसीए वाले कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद अमरोहा में आपको यहाँ पे
आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, जहाँ पे वेतन आपके सामने है 40,000 रुपये। यहाँ पे आपका 40,000 वेतन रहेगा। 21 से 45 वर्ष की आयु वाले यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है अगर आपके पास, तब भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनपद है झांसी। झांसी में भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पे आवेदन चल रहा है, जहाँ पे 1 तारीख आपकी अंतिम तिथि दी गई है और यहाँ पे MBA वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपकी 40,000 रुपये यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट झांसी के हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जनपद मैं देख लेती हूँ, अगर आपका प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा और भी कोई पद आया हुआ है, जैसे कि ललितपुर में आप देख सकते हैं कि आपका टेक्निकल इंस्ट्रक्टर का पद आया हुआ है। 1 जुलाई अंतिम तिथि है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विभाग प्राइमरी शिक्षा विभाग है, जनपद ललितपुर है और 10,450 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी हुई है। अब तक 156 लोगों ने आवेदन भी कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया ललितपुर का। यहाँ पे देखेंगे तो BSc एग्रीकल्चर वालों को भी मौका दिया जा रहा है, जो कि आपका एक टेक्निकल इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशक का ही पद है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद ललितपुर में आपका 10,450 रुपये सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका जनपद ललितपुर का हो गया। अगला जनपद देख लेते हैं। यहाँ अमरोहा वाले कैंडिडेट को काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद आया हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे 2 जुलाई अंतिम तिथि है। यहाँ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, O लेवल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको, महिला हो पुरुष हो, सभी को मौका दिया जा रहा है। प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा जनपद अमरोहा में आपकी 11,020 रुपये सैलरी रखी गई है। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे BCom वालों के लिए भी मौका है, जहाँ पे 11,600 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। तो कुछ इस तरह से प्राइमरी शिक्षा विभाग में जितने भी आपके पद जारी किए गए थे मैंने आपको अपडेट दे दी है। बाकी अगर किसी भी जिले का और भी, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि महाराजगंज में आपका ECC एजुकेटर का आवेदन चल रहा है, तो आपको यहाँ पे ECC एजुकेटर में जनपद महाराजगंज में आवेदन कर लेना है और यहाँ 10,313 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। हाई स्कूल पास किया है आपने, इंटरमीडिएट है या BA में होम साइंस है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 2 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका महाराजगंज का नोटिफिकेशन हो गया। पोर्टल पे और भी अगर किसी ज़िले का नोटिफिकेशन मैं चेक कर ले रही हूँ, अगर होता है तो मैं आप लोग को अपडेट दे दूँगी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करिए, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में कोई भी अच्छी या आपके लिए हेल्पफुल वैकेंसी आती है तो मैं आपको संविदा की भर्तियों का अपडेट दे पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डिमांडिंग ज़िला है जनपद मऊ, जहाँ पे लगातार कमेंट आते रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है। 3 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है। MBA में अगर आपने मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका 40,000 रुपये यहाँ पे तनख्वाह रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो आपकी BEd और MAd वालों को वरीयता दी जा रही है। साथ ही साथ एज यहाँ पे 21 से 45 वर्ष है और अगर आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका ललितपुर का मैंने आवेदन बता ही दिया था। जब तक वीडियो आपके पास पहुँचेगी इसमें आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाफट से आप लोग पोर्टल पे जाके आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।